लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, सभी प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो रही हैं। प्रयागराज में छठे चरण यानी 25 मई को मतदान होना है और नतीजे 4 जून को आएंगे। लोकसभा 51 फूलपुर इंडिया गठबंधन संयुक्त प्रत्याशी अमरनाथ सिंह मौर्य ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी नफरतवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी सरकारी संस्थाओं को बेच दिया है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को भी नहीं मानती है। ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे दावे और वादे खोखले साबित हो रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। देखिए, 14 अप्रैल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मेरा टिकट फाइनल किया। 15 तारीख से लगातार, चाहे वो फूलपुर विधानसभा हो, चाहे सोराव हो, चाहे फाफामा हो, चाहे सारुत्री हो, चाहे पसर पश्चिमी हो, विभिन्न जगहों पर हम कार्यक्रम करके, कार्यकर्ता बैठक करके अपने कार्यकर्ता के साथियों के साथ लगातार, मैं चाहे परसों फूलपुर में था, कल फाफामा में था, विधानसभा में कि जब मैं क्षेत्रों में जा रहा हूं, तो जिस तरह से नौजवानों का, किसानों का, मज़दूरों का उमड़ा जैसा सैलाब इस बात को साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी से लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। और उसका मुख्य कारण यह है कि जो 2014 में घोषणा पत्र और संकल्प पत्र दिया था, वो संकल्प पत्र लागू नहीं हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी है कि इन्होंने कहा था कि किसानों का हम कर्जा पूरा माफ़ कर देंगे। किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, 15 लाख खाते में आए नहीं। और इन्होंने ये भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी हर मीटिंगों में कहते थे कि हवाई चप्पल पर चलने वाला व्यक्ति हवाई जहाज़ से चलेगा। यहाँ तक कि महंगाई इतनी चरम सीमा बढ़ गई, जिस गैस सिलेंडर 450 रुपया था, आज 1000 पार हो गया है। इस तरह जब गांव में जाते हैं तो लोगों के गैस सिलेंडर तो दे दिए हैं, वो भराने तक के लिए पैसा नहीं है। महंगाई इतना चरम सीमा पर गई। तो मैं कल गाँव में गया था तो कुछ महिलाओं, माताएँ और बहनें कह रही थी कि सोना का दाम इतना ज़्यादा हो गया है कि हम 20 बोरा 30 बोरा गेहूँ भी बेचें तो 1 तोला सोना नहीं खरीद सकते हैं। तो और रही बात, दूसरी बात यह है कि जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं और नौजवान की 10 साल की ओवर एज हो गए हैं, तो यही सब मुद्दे हैं गांव के। और रही बात, आपके फूलपुर लोकसभा में 10 साल में एक भी फैक्ट्री लगाने का काम नहीं किया। और जो बंद फैक्ट्रियां हैं, जैसे मऊ आयमा की कताई मिल है, आज तक चालू नहीं हुई है। दूसरी बात यह कि जब मैं आपके उत्तरी में जाता हूँ, फूलपुर में जाता हूँ, चौड़ीकड़ के नाम पर से उत्तरी में पहले गाँव था। गाँव में लोगों ने मकान बना लिया था, वो आबादी थी, लोगों के रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ था। और लोग आज 100 साल से लोग पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे थे, आज उनके घरों को गिराया जा रहा है, उनको मुआवजा नहीं दिए जा रहे हैं। अगर उनके घर को गिराना था तो उनको मुआवजा देना चाहिए था। जिस तरह से आज लोग बेघर हो गए हैं, आज मुद्दे ही मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी भी मामले में सफल नहीं है। वो मात्र इस देश में नफरत पैदा करना चाहती है, क्योंकि इस देश की आज़ादी की लड़ाई सब लड़े थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई लड़े थे। सबका उद्देश्य था कि भारत स्वतंत्र हो जाएगा, सबको संविधान में बढ़ने का अवसर था। मगर स्वाभाविक रूप से आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों को लेकर चल रही है, आज अंडानी और अंबानी, अन्य लोग उनके जो हैं, जिस तरह से मीडिया बड़ी बड़ी मीडिया आज हम लोगों की बातों को छापने का काम नहीं कर रही है। और आप लोग भी जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पत्रकार भी सुरक्षित इस समय नहीं है। आप कोई बात सही छापते हो तो देखिए, अभी इलाहाबाद में ही मारपीट हो गई थी। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है, संविधान को ख़त्म करना चाहती है। इसलिए जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, पूरे क्षेत्र में आज ये चुनाव इस क्षेत्र की महान जनता लड़ रही है। क्योंकि जब मैं जहाँ जाता हूँ तो मुझे आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सारे दावे खोखले हैं, तो क्या आप सरकार में आएंगे तो क्या जनता को फिर एक बार वादा का जो है भरोसा करना पड़ेगा कि वादे पे ही संतोष करना पड़ेगा? देखिए, हमारे नेता और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ऐसे नहीं सार्वजनिक मंचों में भी कहा कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने का काम करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने कहा जिस तरह से ये गरीबी का उपहास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, 4 साल की नौकरी देने की बात कर रही हैं। अभी तो उन्होंने सैन्यवीर में अग्निवीर बनाया है, उसके बाद शिक्षा वीर बनाएंगे, बैंक वीर बनाएंगे, 4-4 साल की नौकरी देने का काम करेंगे। हम सबके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी और घटक दलों ने कह दिया है कि आने वाले समय में जब इंडिया गठबंधन की जब सरकार बनेगी तो 4 साल की नहीं